अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं सैफ रहमान राना मीडिया से। कल ये खबर कौम को सुनाई दी गई कि एलपीजी गैस की कीमत में 78 रुपये 28 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। कतर में इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि वहां से एलएनजी गैस का एक टैंकर भी मार्केट में पिछले जब से जंग शुरू हुई है मार्केट में नहीं आया। पाकिस्तान में ये सूरत हाल आज खराब हुई है कि उस तरह अवेलेबल नहीं है एलएनजी। जिस तरह इंडिया में आज से 10 दिन पहले ये सूरत हाल बहुत भयानक सूरत इख्तियार कर चुकी थी। दुनिया में या स्पेशली जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा जो गैस है वो हमें कतर से ही मिलती है। अब कतर की बंदरगाह बंद होने से खलीजी जंग से बहुत ज्यादा असर पड़ चुका है। तो इसी मौजू पे हम बात करना चाह रहे हैं कि इस महंगाई से अब हम निपटें कैसे। जी फारूकी साहब, आप क्या कहते हैं? जो महंगाई पेट्रोल की वजह से हुई है, जंग की वजह से हुई है, उसके बाद डीजल की वजह से हुई है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है और हर चीज खाने पीने की भी महंगी हो चुकी है। तो इस सूरत हाल से लोग और हम कैसे निपटे, हम अपने वसाइल को कैसे बेहतर इस्तेमाल करें? बहुत शुक्रिया सैफ रहमान राना साहब। सर असल में बात ये है कि जो इस वक्त सबसे पहली बात ये कि जो महंगाई की जो रेशो एकदम से ऊपर आई है, यानी एनएलजी जो है वो 250 रुपये से 450 रुपये पे चली गई और पेट्रोल की कीमत भी आपके सामने है कि 55 रुपये अचानक इजाफा हुआ और उसके बाद भी ये शुनीद है कि मजीद इसमें इजाफा होगा। उसकी वजह से एक तो कमज़ोर तबका बिल्कुल पिसकर रह गया और जो ड्राइवर हजरात हैं वो अपनी जगह पर अपनी परेशानी का शिकार हैं, दुकानदार अपनी जगह पे परेशानी का शिकार हैं, लोगों की कुव्वत खरीद में बहुत ज्यादा कमी आई है। और वो तो ठीक है, वो तो सारा पता है, लेकिन इस सूरत हाल से अब हम निपटे कैसे? मैनेजमेंट इसकी क्या की जाए कि हम जो महंगाई के असरात उन्हें कम करने में कामयाब हों? सर देखिए, आम आदमी तो परेशान है। हुकूमत का ये काम था कि वो एक मुतबादल ज़राए उन्हें देती या किसी हद तक रिलीफ फराहम करती। कफ़ायत शहरी मुहिम हुकूमत ने शुरू की, लेकिन उसके बाद बावजूद उनकी शाह खर्चियाँ भी जारी हैं। अवाम के पास कोई ऐसा दूसरा मुतबादल ज़रिया नहीं है। जो मैंने कल ही मार्केट का सर्वे किया। अब 3 से 4 साल पुरानी मोटरसाइकिल आपको 80,000 रुपये में मिल जाती है और इस वक्त साइकिल की कीमत 75,000 रुपया है। तो गरीब आदमी तो अपने सोर्स को भी वो उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकता कि वो साइकिल भी खरीदने की पोजीशन में नहीं है एक आम आदमी कि एक बाइक अगर वो 35-40 हज़ार रुपए की पुरानी बाइक बेच के तो नई साइकिल भी नहीं ले सकता। नहीं, देखिए इसके पास कोई इस वक्त सर देखें, इस वक्त गरीब आदमी खाना कम कर देगा, वो तो पहले ही दाल सब्जी के ऊपर अपना गुजारा करता है। नहीं फारूकी साहब, देखें बात ये मैनेजमेंट किस तरह है। मैनेजमेंट ये है कि अब हम मुजमी तौर पर हमें जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जहाँ हमारा एक्सपोर्ट बिल बढ़ रहा है, वो है पेट्रोल और एलएनजी और ऐसी अशिया जो हमारी आम ज़रूरत की नहीं है। तो इसमें मैनेजमेंट हमें यही करनी है कि हम एक्सपोर्ट जो बाहर से चीज़ें आती हैं या जो इम्पोर्ट हो रही हैं चीज़ें, वो कम से कम कर दें। मसलन अगर मेरे घर में 2 गाड़ियां हैं या किसी के पास एक गाड़ी है, तो वो अगर उसके मोहल्ले में से कोई 2 बंदे और उसके साथ उसी इलाके में जा रहे हैं जहाँ वो काम के लिए जाते हैं, तो वो 3 मिल के एक गाड़ी पे चले जाए। इस तरह करें। इसी तरह जब अब एलएनजी नहीं मिल रही है, तो जो सोलर दिन के वक्त है खाने पकाने के लिए, आप सोलर पे चले जाएं। जो हमारे पास कुदरती गैस का वसीला है वो हर जगह अवेलेबल नहीं, उसको बचाएं। इसी तरह ऐसी अशिया जो बाहर से सामान तयश में शामिल है उस वक्त उन्हें ना खरीदें। जो इम्पोर्टेड चीज़ें उन्हें ना खरीदें। कॉस्मेटिक्स ये वो अगर कुछ अर्सा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो भी हो सकता है। मैनेजमेंट किस चीज़ की है? बुनियादी तौर पर तो देखें, हम लापरवाह कौम है। हमारे पास जगह पड़ी है, देहातों में चले जाए तो लोग ना पुदीना और धनिया तक बाजार से खरीदते हैं, हालांकि वो जितनी जगह उनके पास फालतू पड़ी है या वो इसी फील्ड में वाबस्ता है, तो उनके लिए क्या मसला है कि वो अपने घरों में सब्जियां उगाएं। हमारे यहाँ घरों में सब्जियां उगाने का रवाज नहीं है कि हम बचत कर सके, बचत का खर्चा उठा सके। लेकिन सर किचन ये तो गार्डनिंग है। ये सर एक महदूद तबके की बात है कि सोलर भी हर आदमी नहीं लगवा नहीं नहीं, सकता। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में मैक्सिमम सोलर है कि हम उस पर चले जाएं, एलएनजी का दबाव कम हो। अगर एलएनजी का दबाव रहेगा, इसी तरह पेट्रोल का दबाव हमें कम तो करना है। हम जो इस वक्त आम रूटीन में देखा है कि लोग सब्जी लेने के लिए भी गाड़ियों में निकलते हैं, इस आदत को जरा तो सर वो गाड़ी वाले को तो फर्क नहीं पड़ता ना। गाड़ी वाला इसलिए सब्जी लेने आज भी गाड़ी पे जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। फर्क सबको पड़ रहा है। जितना इम्पोर्ट बिल है ना, पाकिस्तान 37% के करीब अपनी जाती जरूरियात पाकिस्तान से पूरे करता है पेट्रोल की, और गैस भी पाकिस्तान में मौजूद है। देखिए अगर हम फजूल गाड़ी चलाना या दूसरी तीसरी चीज़ों को, जो चीज़ें इंपोर्टेड हैं, जिन पे इंपोर्टेड बिल है, जिन पे पैसा लगता है, डॉलर लगता है, अगर हम उनके मैनेजमेंट पे ज़रा तवज्जो देना,
उसमें हुकूमत को जरा तवज्जो देनी होगी। हुकूमत को चाहिए कि वो ये करे कि एक तो बाकी अपना मैं समझता हूँ जो मेरी जाती राय है वो ये है कि पेट्रोल की राशनिंग कर दी जाए। ठीक है। उसके बाद जो अगर आप और मैं हूं तो मुझे चाहिए कि मैं साइकिल का इस्तेमाल जरा बढ़ा दूं। पेट्रोल अगर मेरी मंथली उसकी कंजम्पशन है 20 लीटर, तो मैं उसे 10 लीटर पे ले आऊं। अगर ठीक है। एलएनजी मेरे पास नहीं है तो मैं कोशिश करूं कि जो वसाइल यहाँ है, जो गैस है, उस टाइम में जिस टाइम में मुझे जो चीज़ अवेलेबल है उसके मुताबिक टाइमिंग में ना मैं खाने पीने के औकात को बेहतर कर दूं। बुनियादी तौर पर मसला सिर्फ हमें जो परेशानी हो रही है वो एलएनजी और पेट्रोल की वजह से हो रही है। जी बिल्कुल। और पेट्रोल अगर 37% हमारा अपने जाती जरूरत से पूरा हो रहा है, जाती मुल्की पैदावार से पूरा हो रहा है, तो फिर हमें जरूरत नहीं है कि हम उस बात को बहुत ज्यादा ना बिजी होते रहे। लेकिन सर जिन लोगों की मजबूरी है वो कैसे इस पे आएंगे? किस तरह अपने जिन लोगों ने अपने ऑफिसेज में जाना है, जिन लोगों ने अपने बिजनेस पे अपनी वही तो मैं दुकान कह पे रहा उन्हें देखिए जाना है, अब इसमें टीम तो वर्क पे जाना चाहिए कि मसलन इस पूलिंग है कार पे। बरतानिया में मैंने देखा लोगों को कि वो अगर 3-4 हमसाए और एक दूसरे के जानने वाले उन्होंने एक ही एरिया में जाना तो वो एक ही गाड़ी पे चले जाएंगे सारे, और वो यानी वसाइल को शेयर करेंगे एक सर दूसरे वैसे का, तो हम भी करना शुरू करें। न्यूयॉर्क में जब अमेरिका न्यूयॉर्क में तकरीबन 10 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, जब वहां पर पेट्रोल की किल्लत हुई थी तो वहां पे के गवर्नर ने ये नाफज कर दिया था कानून के कोई भी एक शख्स गाड़ी में ड्राइव नहीं करेगा। गाड़ी लेके सड़क पे वो एक शख्स आ ही नहीं सकता, कम से कम 4 लोग उसमें ये बैठे। हुकूमत सख्ती ये करनी वो चाहिए, ये हुकूमत हुकूमत सख्ती जब तक करे। सख्ती नहीं करेगी या लोगों को इस तरफ लेके खुद नहीं आएगी, इनिशिएटिव तो हुकूमत को लेना जी पड़ेगा ना। बिल्कुल लेना चाहिए, हुकूमत को लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेगा तो हमें नुकसान होगा। लेकिन गरीब आदमी के बस में सर इस वक्त कोई प्लान नहीं है। जिन लोगों के पास गरीब आदमी के लिए रिसोर्सेज हैं, हुकूमत आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत को पैकेज दे? सर गरीब आदमी के लिए अब ओवरऑल जब आप पेट्रोल की कीमत का तयन करते हैं, गैस की कीमत का तयन करते हैं, तो वो तो सबके लिए होता है। अब ये भी नहीं है कि लोगों के अकाउंटों में 4-4 हज़ार रुपया 10-10 हज़ार रुपया देना शुरू कर दें, तो इस तरह वो क्या अभी करेंगे? रमजान पैकेज में गवर्नमेंट ने वो दिए दिया है, कभी बिल्कुल दिया है, 10-10 हज़ार रुपया दिया है, लेकिन वो ठीक है। लेकिन ये कब तक, इस तरह भी कब तक चलेगा? ये कब तक हम मतलब 10 हज़ार रुपया या एक यानी या ये भी अमाउंट हो दे रहे सकता है हैं? कि कुछ दिनों के लिए हम लॉकडाउन की कैफियत में चले जाएं कि हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसे कर वर्क दें एट होम की जिसमें थोड़ी सी पोजीशन बन। हाँ जी। गाड़ियों को बंद कर दीजिए, क्योंकि हमें फौरी तौर पर इस मामले का हल निकालना है। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बातचीत हुई। आप सब लोग अपने अपने वसाइल के मुताबिक अपनी सूरत को बेहतर मैनेज करें, क्योंकि आने वाले दिन काफी मुश्किल का सामना है हमें, और हमारा जो इम्पोर्ट बिल है उसको कम किया जाए। इसके लिए आपका शुक्रिया, आपने हमारी बात सुनी। थैंक यू।